जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल एक मैंने वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ लगभग आप 80 से 85 प्लस माइनस 5 आप रख करके चलिए नेट क्वेश्चंस का। ठीक है, मैंने उसमें बताया भी था कि पहली चीज़ ये कि हम लोग को कट ऑफ के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग जैसे ये होता ना कि कान लेकर के गया कौआ, और हम लोग कान ना देख करके सीधे कौए के पीछे भागते हैं। ठीक है भाई, पहले अपना कान भी चेक करना चाहिए। उसके पहले भी मैंने कई सारी चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ ये कि आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं जारी की है। ठीक है, तो 80 से 85 प्लस माइनस 5 मैंने क्यों अभी दिया है, एक लंबा रेंज हो जा रहा है। नो डाउट मुझे भी पता है कि मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बोलने के पीछे क्या कारण है मैंने उस वीडियो में ही बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि अगर अभी हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। ठीक है, 2025 का एग्जाम पीसीएस का कब है आपको पता है, मुझे पता है, किसी को नहीं पता है कब होने वाला है, कुछ भी नहीं पता है। तो प्री की तैयारी तो होने से रही, मेंस की तैयारी करेंगे नहीं तो फिर बैठे ठाले क्या करेंगे, फिर इंतजार करेंगे। और इंतजार ऐसा चीज़ है कि आप कितना भी करते रहिए कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, कल से पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ूंगा, ये हिंदी मीडियम के छात्रों की एक टैगलाइन बन गई है। कल से पक्का पढ़ूंगा प्लस मटेरियल इकट्ठा करते रहूंगा। हिंदी मीडियम पूरा इसी में बर्बाद है, लेकिन हम लोग इस चीज़ पर कभी ध्यान देते नहीं हैं। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि 80 से 85 प्लस माइनस 5 नेट क्वेश्चंस अगर आपके हो रहे हो तो आप मेंस की तैयारी करो। मैं कट ऑफ पे चर्चा ही नहीं किया। मैंने ये बोला कि कट ऑफ नहीं बताना चाहिए। ठीक है, या क्यों नहीं बताना चाहिए, जैसे कई यूट्यूबर्स थे जो व्यूज़ के चक्कर में पहले पेपर के पहले ही बता दे रहे थे कि इस बार का कट ऑफ इतना जा सकता है, जो पेपर खत्म हुआ इस बार का कट ऑफ इतना जाएगा। अरे भैया, जब मैं किसी सर्वे में भाग ले रहा हूँ तो मैं सीरियसली उस सर्वे को दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, इसकी गारंटी आप कैसे लोगे। ठीक है, तो लोग सर्वे करा लिए, इस सर्वे में इतने बच्चे ने बोला कि मेरे इतने नंबर आ रहा है तो कट ऑफ इतना जाना चाहिए। आप एक सैंपल सर्वे उठा करके सीधे यूपीपीसीएस का कट ऑफ बता दे रहे हो, ये तो एक सीधे सीधे विशुद्ध रूप से तुक्का है। ठीक है, तो मैं फिर से दोबारा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कट ऑफ पे कभी चर्चा नहीं की है, मैंने उस संदर्भ में नहीं बोला है। मेरा संदर्भ ये है कि जिसका 80 से 85 प्लस माइनस 5 नेट क्वेश्चंस बन रहे हों वो मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी आयोग का आंसर की में भी आज आ जाए। अभी सुनने में आया था कि आयोग ने आंसर की अपलोड की थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिर से डिलीट कर दी। ठीक है, लोग डाउनलोड नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में आयोग का या तो इंतजार करिए, या तो जिसका भी इस रेंज में आ रहा है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे। अब मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे का मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दे। अब ये नहीं है कि कोई टेस्ट सीरीज वगैरह तुरंत ही ज्वाइन कर लो, भाई रिजल्ट का वेट कर लो। ठीक है, लेकिन कम से कम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट कर देना चाहिए। खुद का साजो सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए कि इस सब्जेक्ट के लिए जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ेंगे, जीएस पेपर 2 में हम क्या क्या सोर्स देखेंगे, जीएस पेपर 3 में क्या सोर्स रखेंगे, ताकि जैसे ही आपको ये चीज़ें कन्फर्म हो तो आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े, चूंकि आयोग अपने पेपर पैटर्न में प्री में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार मतलब बहुत ही बड़े तरीके से चेंज करके उसने पेपर को पूछा है। ठीक है, मेंस में भी इसकी संभावना है, तो हम लोग की क्या रणनीति रहेगी इसके संदर्भ में, हम लोग उस पर काम कर लें थोड़ा पहले से ही। जो भी स्ट्रेटजीज वीडियो देखना है कि इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, वो अभी देख करके अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ताकि जब चीज़ें फाइनलाइज हों तो हम लोग को काम करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नहीं है। ये वीडियो है बेसिकली इसका कि इस रेंज में अगर आप आ रहे हो तो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी यूपीएससी में भी जब मल्टीपल चॉइस मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते थे तो उसमें आयोग कुछ मानता था, कोचिंग वाले कुछ मानते थे। अब जो बच्चे, जैसे मेरा एक अनुभव था इसमें, ठीक है, मैंने ये ऐसा नहीं था कि हवा में चीज़ें बोल दी थी। मेरे एक जाने वाले 67 नंबर 67 नंबर यूपीएससी के 200 नंबर के पेपर में एक जाने वाले 67 नंबर पा रहे थे। वो एकदम थके आ रहे, निराश थे। और एक बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग है, हिंदी माध्यम की बहुत प्रतिष्ठित, इतनी अच्छी कोचिंग है कि उस जैसा इथिकल कोचिंग शायद ही कोई हो हिंदी माध्यम में। ठीक है, उस समय की, तो उस कोचिंग से 67 नंबर उनके आ रहे थे। अब वो मेंस की तैयारी छोड़ दी। अब क्या 67 नंबर पे तो किसी भी कीमत पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बाद में पता चला कि उनका प्री में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, 20 दिन एकदम मजे किए। 20 दिन बाद जब रिजल्ट आया, यूपीएससी ने 20 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया। 20 दिन में जब रिजल्ट आया तो उनका प्री में सिलेक्शन हो गया था। अब वो 20 दिन बर्बाद कर चुके थे। उसके बाद कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा करके मेंस में आंसर राइटिंग की ही नहीं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई ही नहीं, जा करके सीधे वहाँ मुँह उठा करके निबंध वहीं पहले दिन लिखा। अब जाहिर सी बात है सिलेक्शन नहीं होना था, समय चूंकि बर्बाद कर चुके थे। तो ये वाली गड़बड़ी आपकी यहाँ पे ना हो। और बाद में जब उनका जब असली उनका मार्क्स आए तो पता चला वो 82 नंबर पाए थे। कट ऑफ 78 गया था, उनका 82 नंबर था, 4 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे 67। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोचिंग्स के मार्क्स जोड़ के, इसीलिए यूपीएससी हिंदी अपना आंसर की जारी नहीं करती है, यही कारण है। ठीक है, हम लोगों ने पेपर भी डिस्कशन किया था तो उसमें आंसर पे बातचीत की ही नहीं थी
कि लोग उसको दे करके वो ना रहे भाई। मोर देन मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आयोग क्या मानता है, ये आयोग के ऊपर है। तो फिर से आप सभी से वीडियो को मैं समाप्त करते हुए ये चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। देखिए कि आपका रेंज कितना है, किस रेंज के भीतर आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। ±5 है तो आप मेंस की तैयारी पर लग जाइए। ठीक है, जय हिंद।